अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सो जनाब, आज का व्लॉग बहुत छोटा सा और बहुत क्विक सा है, लेकिन क्योंकि मुझे खबर शेयर करनी थी आपसे तो मैंने सोचा क्यों ना इस पर व्लॉग बना दिया जाए और आपसे ये बात शेयर कर दी जाए। जैसे कि आप सबको पता होगा कि यूके में अगर आप विजिट वीज़ा पे आते हैं या टूरिस्ट वीज़ा पे आते हैं तो यहाँ पे आकर किसी भी किस्म का काम करना या किसी किस्म की जॉब को लेना या उस पर काम करना ऑफ कोर्स टोटली इलीगल है। बिल्कुल नहीं आपको अलाउ इस तरह की वीज़े पे काम करना। और अगर आप पकड़े जाते हैं काम करते हुए तो आपको सीरियस किस्म के कॉन्सिक्वेंसेस फेस करना पड़ सकते हैं। लाइक आप पे चार्ज लग सकता है, आपको जेल हो सकती है और इन सीवियर केसेस आपको डिपोर्ट भी किया जा सकता है मुल्क से। बट यूके ने अपना ये रूल अब चेंज कर दिया है। यूके ने 7 दिसंबर 2024 को एक लॉ पास किया है जिसमें यूके की गवर्नमेंट ने ये अलाउ किया है कि अगर आप टूरिस्ट वीज़ा पे यूके आते हैं तो अब इस वीज़ा पे आप काम भी कर सकते हैं। और आज के ब्लॉग में हम इसी पे बात करने वाले हैं कि आप क्या काम कर सकते हैं और कौन लोग काम कर सकते हैं और क्या काम आप नहीं कर सकते। इसके अलावा क्विकली हम ये भी बात करेंगे कि जैसे कि सबको पता आई थिंक और नहीं भी पता तो मैं बता देती हूँ कि नेक्स्ट ईयर से वेजेस इंक्रीज़ होने वाली हैं। तो वो कितनी इंक्रीज़ होने वाली हैं और एग्जैक्टली किस डेट से होने वाली हैं तो ये भी हम बात करेंगे। आपने बस करना ये है कि इस ब्लॉग को पूरा देखना है। अगर अच्छा लगता है तो लाइक शेयर एंड कमेंट करना, अपना फीडबैक देना और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो आपने चैनल सब्सक्राइब भी करना और प्रेस द बेल आइकन बटन, उससे आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे आने वाले तमाम व्लॉग्स के। थैंक यू सो मच। सो जनाब, दुनिया में बहुत से ऐसे ममालिक है जहाँ पे आप अगर एज ए टूरिस्ट जाते हैं या फिर आप एज अ विजिटर जाते हैं तो वहाँ जाके आप टूरिस्ट वीज़ा पे रहते हुए ही जॉब भी सर्च कर सकते हैं और आप अपने विजिटर वीज़ा को ईजिली स्विच भी करा सकते हैं किसी और कैटेगरी के अंदर। मेनली कंट्रीज लाइक न्यूजीलैंड हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, आपके पास कनाडा हो गया, ये आपको अलाउ करते हैं कि आप टूरिस्ट वीज़ा पे ही रहते हुए जॉब सर्च भी कर सकते हैं, जबकि यूके के अंदर ऐसा बिल्कुल भी अलाउ नहीं था पास्ट के अंदर। बट रिसेंटली 7 दिसंबर 2023 को होम ऑफिस से नया इमिग्रेशन लॉ पास किया है रिगार्डिंग द टूरिस्ट वीज़ा और आप कह सकते हैं विजिटर वीज़ा, जिसके अंदर ये टूरिस्ट को अलाउ कर रहे हैं कि आप रेंज ऑफ डिफरेंट एक्टिविटीज़ कर सकते हैं अपने टूरिस्ट वीज़ा के ऊपर रहते हुए। बट ये लॉ अभी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। ये नया रूल इम्प्लीमेंट होगा 31 जनवरी 2024 से। उससे पहले अगर कोई काम आप करते हैं टूरिस्ट वीज़ा पे रहते हुए तो वो स्टिल इलीगली कहलाएगा। बट आफ्टर 31 जनवरी आप यूके आके टूरिस्ट वीज़ा पे ही डिफरेंट तरह की एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। लाइक आप लीगल सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं including advice, appearing in attributions, acting as an attributor, acting as an expert witness, appearing in court, conferences, teaching, litigation, etc. मतलब आप इंडिया से लॉयर आके, पाकिस्तान से लॉयर आके और डिफरेंट एशियन कंट्रीज से लॉयर आके अपने टूरिस्ट वीज़ा पे रहते हुए ही ये सारे काम कर सकते हैं और सर्विसेज के लिए चार्ज कर सकते हैं लोगों को। इसके अलावा आप अपने टूरिस्ट वीज़ा पे रहते हुए रिमोट वर्क भी कर सकते हैं। पहले क्या होता था कि अगर आप यूके आते थे तो यहाँ पे सिर्फ ईमेल्स का जवाब दे सकते थे, टेलीफोन का जवाब दे सकते थे यूके में रहते हुए, लेकिन अब आप इस पे रहते हुए टूरिस्ट वीज़ा पे काम भी कर सकते हैं। लेकिन आपके वीज़े का पर्पस सोली ये नहीं होना चाहिए कि आप यहाँ पे आके रिमोट काम करेंगे, बल्कि हो सकता है कि आप यहाँ पे बिजनेस ट्रिप पे आए हुए हो सकता है आप फैमिली विजिट पे आए हो सकता है एज अ टूरिस्ट आए हुए या हो सकता है हॉलीडेज के लिए आए हो। तो जिस किसी भी एक्टिविटी के लिए आप मेनली आए हुए थे आप वो भी करेंगे और साथ साथ आप यहाँ पे रिमोट वर्क भी कर सकते हैं। इसके अलावा टूरिस्ट वीज़े पे रहते हुए आप इंट्रा कॉर्पोरेट एक्टिविटीज़ भी कर सकते हैं लाइक एडवाइजिंग एंड कंसल्टिंग, ट्रबल शूटिंग, प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग, शेयरिंग स्किल्स एंड नॉलेज। इसकी कंडीशन भी ये है कि अगर आप इंट्रा कॉर्पोरेट एक्टिविटी कर भी रहे हैं तो ये शॉर्ट ड्यूरेशन की होना चाहिए और स्पेसिफिक प्रोजेक्ट से लिंक होना चाहिए जिसके अंदर आपकी डायरेक्ट क्लाइंट से इन्वॉल्वमेंट नहीं है बल्कि आपकी कंपनी से इन्वॉल्वमेंट है। इसके अलावा ऑन टूरिस्ट वीज़ा नाउ यू कैन डू द परमिटेड पेड एंगेजमेंट्स विच इज़ कॉल्ड PPE। लाइक हो सकता है किसी ने आपको एज अ गेस्ट स्पीकर बुलाया हो किसी कॉन्फ्रेंस को अटेंड करने के लिए, लेकिन इसके अंदर भी शर्त यह है कि आप 18+ हो और जो भी आपका वर्क है रिलेटेड टू PPE वो काम 30 डेज के अंदर कंप्लीट होना चाहिए। इसके अलावा जो भी PPE काम आप यूके में करने आ रहे हैं वो आपके आने से पहले ही डिसाइडेड हो, आपकी जितनी भी लीगल फॉर्मेलिटीज हो पूरी हो चुकी हो। इसके अलावा अब आप यूके की विजिट वीज़ा पे रहते हुए, टूरिस्ट वीज़ा पे रहते हुए रिसर्च भी कर सकते हैं। हो सकता है आप एकेडमिक से रिलेटेड हो, साइंटिस्ट हो या फिर आप रिसर्चर हो, तो आप यहाँ पे आके अब विजिटर वीज़ा पे रिसर्च भी कर सकते हैं प्रोवाइडिंग कि जो भी आपका प्रोजेक्ट है वो डायरेक्टली रिलेटेड हो आपके एम्प्लॉयमेंट से। और ये बहुत बड़ा बेनिफिट है उन रिसर्चर्स के लिए जो हमेशा यूके आना चाहते थे, किसी स्पेसिफिक चीज़ पे रिसर्च करना चाहते थे पर उनके पास कोई जरिया नहीं होता था यूके आने का इससे पहले, क्योंकि अलाउ ही नहीं था विजिटर वीज़ा पे काम करना। सो यूके ने अपने लॉस काफ़ी ज़्यादा ईजी किए, काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबल कर दिए विजिटर वीज़ा वालों के लिए। ऑल्दो स्टिल यू आर नॉट एबल टू स्विच योर वीज़ा कैटेगरी, आप वीज़ा स्विच नहीं कर सकते। जैसे सपोज अगर आप यूके आते हैं और यहाँ पे कोई आपको जॉब भी ऑफर कर देता है विजिट वीज़ा के ऊपर तो आप अपना वीज़ा कैटेगरी स्विच नहीं कर सकते। बट होपफुली उम्मीद है कि यूके आगे जाके इसके अंदर भी कोई ना कोई फ्लेक्सिबिलिटी जरूर लाएगा। एंड आई मस्ट से कि जिनके पास चांस है इस तरह की एक्टिविटीज़ में एंगेजमेंट का और वो 31 जनवरी के बाद प्लान करें यूके आने का तो ज़रूर वो इस तरह की एक्टिविटीज़ में पार्ट लें। आपकी CV बहुत ज़्यादा इन्हेंस होती है, आपका पोर्टफोलियो में बहुत वेटेज आ जाता है। जब आप नेक्स्ट टाइम एम्प्लॉयमेंट के लिए अप्लाई करते हैं तो एक अच्छा इंपैक्ट जाता है आपके एम्प्लॉयर पे कि अच्छा भाई इसने फॉरेन कंट्री में जाके भी काम किया हुआ है, इसके पास एक मल्टी कल्चरल सोसाइटी में जाके भी काम करने का एक्सपीरियंस मौजूद है। और दूसरी अच्छी बात यह है कि 1 अप्रैल 2024
2024 से यहाँ पे मिनिमम वेज रेट इंक्रीज़ होने वाला है, जो कि बहुत ज़बरदस्त इंक्रीज़ हो रहा है। वैसे होता ये था अमूमन पास्ट में कि जब भी यूके में वेजेस इंक्रीज़ होती थी यहाँ पे सिर्फ पेंसेस के हिसाब से होती थी, लाइक 40 पेंस, 50 पेंस या 60 पेंस, लेकिन अब पूरा 1 पाउंड इंक्रीज़ हो रहा है, विच इज़ सो गुड। सो अच्छी खबर है उन तमाम लोगों के लिए जो यूके में काम कर रहे हैं, जो यहाँ पे एज ए स्टूडेंट आके काम करने वाले हैं। अच्छा, यहाँ मैं आपको दिखा भी देती हूँ कि अगर पहले आप 23 एंड ओवर थे तो आपको दिया जाता था 10 पाउंड 42 पेंस, जो कि करंट रेट भी एक्चुअली, लेकिन 1 अप्रैल 2024 के बाद से इट विल बी 11.44। इसी तरह आप देख सकते हैं कि इन्होंने हर एज ग्रुप की सैलरी इंक्रीज की है, चाहे वो 18 से 20 थे या अंडर 18 थे या फिर वो अप्रेंटिसशिप पे काम करने वाले थे, सबकी सैलरीज इंक्रीज हुई हैं। तो अगर आप यूके में काम करें, कोई आपको जॉब ऑफर कर रहा है तो एटलीस्ट उसको ये मिनिमम वेज ऑफर करनी ही पड़ेगी, इससे कम पे आप कभी काम मत करिएगा, ये आपको मिनिमम ऑफर होना चाहिए। ऑल्दो अगर आप स्किलफुल हैं, वेल एजुकेटेड, एक्सपीरियंस हैं, तो आपको इससे बहुत ज़्यादा अच्छी सैलरीज भी ऑफर होती हैं। लेकिन अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको ज़्यादा सैलरीज ऑफर नहीं होती, लेकिन मिनिमम आपको ये ऑफर की जाती हैं जो स्टैंडर्ड चल रहा होता है मार्केट का। सो इसी नोट पे आज का ब्लॉग एंड करते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आज का ब्लॉग आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा, आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करना है, अपना फीडबैक जरूर देना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।